सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, कुंडली में 12 तरह के लगन होते हैं। मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन। बहुत मतलब कुल मिलाकर 12 तरह के लगन होते हैं। हर प्रकार के लगन से ही मनुष्य की कुंडली बनती है। प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में किसी न किसी लगन का दखल होता है। जो कुंडली के प्रथम भाव में लिखा होता है, वहाँ जो राशि संख्या लिखी होती है, वही मनुष्य का लगन माना जाता है। अब मान लीजिए लगन कुंडली में, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो हर कुंडली में एक दो ग्रह बाधक होते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सरकारी नौकरी, कई प्रकार हैं समस्याओं के, जिससे वह तरक्की नहीं कर पाता। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष लगन की कुंडली की। जिस भी व्यक्ति की मेष लगन की कुंडली होती है, उसमें शुक्र और बुध, ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं रुकावट डालते हैं। दोनों ग्रह रुकावट डालते हैं, जिसके कारण, शुक्र ग्रह के कारण व्यक्ति का क्या नाम है, जो काम इच्छा का सुख है वह दब जाता है। दूसरा, व्यक्ति लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाता। शादी ब्याह में, सेटलमेंट में कमी आती है। स्किन से संबंधित बीमारी होती है। और पेट से, नाभि से नीचे नीचे के रोग, जैसे हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, इस प्रकार पाइल्स वगैरह, गुप्तांग से संबंधित बीमारी, इस तरह के रोग होते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। तो दूसरा जो बुध ग्रह होता है, वह व्यक्ति को नसों से संबंधित बीमारी, जोड़ों से संबंधित बीमारी देता है। मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उलझा कर रखता है। आदमी को कहीं ना कहीं से रुकावट आती है। तो शुक्र और बुध ग्रह दोनों ही व्यक्ति की तरक्की में और व्यक्ति के आगे बढ़ने में, व्यक्ति के सुखों में, मानसिक प्रकार में और हिसाब किताब में, अकाउंटेंसी में, गणित में, किसी ना किसी प्रकार से हिसाब किताब शुक्र और बुध बिगाड़ कर मनुष्य का रखते हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए कि हरे मूंग की दाल और चावल दोनों का दान दे, किसी भी ना किसी रूप में। हो सके तो पक्षियों को खिला दे, रात को भिगो के रख दे। दाल टुकड़े वाली हो, जिससे सुबह तक नरम हो जाए, और उन चावल को और वो हरी मूंग की दाल को पक्षियों के आगे डाल दे। इसका दान भी दे सकता है, खिचड़ी भी बना सकता है। हरे मूंग की दाल की, चावल की, उसका भी दान दे सकता है। और मिश्री का सेवन करे। और 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। इसके अलावा इनसे ग्रहों से संबंधित दान दे और इनका वैदिक जप करे नवग्रह मंत्र के साथ। तो व्यक्ति के जो मेष लगन में रुकावटें आएंगी, वो हर प्रकार से दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके वृष लगन की कुंडली की। जब भी वृषभ लगन की कुंडली होती है, तो उसमें चंद्रमा और गुरु ग्रह बाधक होते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, व्यक्ति को शीतलता को ख़त्म कर देता है। व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, रात को नींद ना आना। और गुरु ग्रह के कारण विद्या के क्षेत्र में रुकावट आती है। तो इस तरह से वृष लगन की कुंडली में 2 ग्रह बाधा बनते हैं, चंद्रमा और गुरु। तो इनके चंद्रमा और गुरु के उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। चंद्रमा सफ़ेद चीज़ों के दान से ठीक होता है। गुरु भुने हुए चने का दान कर दे। सोमवार के और बृहस्पतिवार के व्रत भी कर सकता है। पीला और सफ़ेद धागा मिलाकर अपनी कलाई पे बांध सकता है, जनेऊ धारण कर सकता है। और चंद्रमा और उसके कारण आपके जो मनुष्य को वात कफ आदि के रोग होते हैं, और गुरु ग्रह के कारण कहीं ना कहीं पढ़ाई में, कैरियर में किसी न किसी प्रकार से रुकावट आती है। काबिलियत होते हुए भी अपना मनचाहा जॉब नहीं पा सकता। तो वृष लगन की कुंडली हो तो उसमें चंद्रमा और गुरु का विशेष रूप से ध्यान रखे। 2 मुखी 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। और चांदी धारण करे, चांदी के साथ पीतल भी धारण कर सकता है। और जैसे पीतल का छल्ला और चांदी दोनों हाथ में पहन लिए। इसके अलावा चांदी और पीतल का कड़ा मिलवा के भी कलाई पर धारण कर सकता है।
और चंद्रमा और गुरु से संबंधित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें नवग्रह मंत्र के साथ। इसके अलावा शिव और नारायण दोनों की आराधना कहीं ना कहीं किसी रूप में करें, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, शिव कवच, शिव चालीसा, विष्णु चालीसा, तो व्यक्ति तरक्की करेगा। अब बात कर लेते हैं आपके मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन की जो कुंडली होती है उसमें व्यक्ति को चंद्र और मंगल दो ग्रह इसमें रुकावट डाल सकते हैं, तो इसका उपाय आदमी करके चलना चाहिए। चांदी और तांबे का मिक्स कड़ा दोनों धातुएं मिक्स करवा के धारण कर ले। और इसमें जो रुकावटें आती हैं चंद्रमा से संबंधित तो मैंने आपको बताई है। मानसिक रूप से जमीन जायदाद, व्यक्ति पे ऋण हो जाना, ऋण का चुकाना पाना, और बात बात पे क्रोध आना, उग्र स्वभाव, किसी की भी ना सुनना, जिद्दी, अड़ियल, बिना बात के चिल्लाना, कलेश करना, तो ये सब रुकावटें आती हैं। और फिर बाद में आदमी को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि चंद्र और मंगल दो ग्रह मारक होते हैं इसमें, परंतु बाद में गलती का एहसास इतनी बड़ी हो जाती है कि करने का कोई फ़ायदा नहीं कि मेरे से गलती हो गई है। तो इसमें क्या है, आपको 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और शिव और हनुमान जी की दोनों की पूजा करें। नवग्रह मंत्र का पाठ करें, जिसमें चंद्र और मंगल के गायत्री मंत्र, वैदिक मंत्र, किसी का भी पाठ साथ साथ करता रहे। इसके अलावा मसूर की दाल और चावल, गेहूं, बाजरा मिलाकर व्यक्ति एक डिब्बे में रख दे और पक्षियों को उनके आगे डाल दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, तभी जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क लगन की कुंडली की। कर्क लगन की कुंडली में सबसे ज़्यादा रुकावट अगर कोई डालता है तो वो ग्रह हैं शुक्र और शनि। शनि चारों तरफ से नाकामी होती है, शुक्र में गृहस्थ जीवन में, और कई प्रकार के, जैसे आदमी को गुप्त रोग संबंधित बीमारी, जोड़ों में दर्द और पेट से संबंधित रोग, कहीं ना कहीं आदमी किसी न किसी उलझन में फंसा ही रहता है, अपने पराक्रम बता नहीं पाता, और जो उसका स्त्रियों के प्रति रवैया है वो सॉफ्ट नहीं रहता, स्त्रियों से दुर्व्यवहार करना, इस प्रकार की जो कारण होते हैं कर्क लगन की कुंडली में शुक्र और शनि ग्रह करवाते हैं। तो शुक्र और शनि के लिए आपको 6 और 7 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में धारण कर ले। इसके अलावा सफ़ेद और काला धागा दोनों मिलाकर अपनी कलाई पे बांध ले, और उड़द का, दाल का और चावल का दान करे, पक्षियों को भी खिला सकता है। इन दोनों ग्रहों के वैदिक मंत्र पढ़े नवग्रह मंत्र के साथ, और माता लक्ष्मी नारायण की आराधना करे शुक्रवार के शुक्रवार, और शनिवार का दिया जरूर जलाए। तो इन चीज़ों से व्यक्ति जीवन में उभर जाएगा, जो नकारात्मकताएं इन दो ग्रहों के कारण आती हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह लगन की कुंडली की, जिसमें शनि और बुध रुकावट डालते हैं। शनि और बुध के रुकावट डालने के कारण व्यक्ति को मानसिक पीड़ा का तो सामना करना पड़ता है, नसों से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, कैरियर में भी रुकावट आती है, चारों तरफ से नाकामी हाथ लगती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी न किसी काम में उलझा रहता है, उसका मैथ कमज़ोर होता है, हिसाब किताब प्रॉपर नहीं होता, खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जीवन में कहाँ कौन सा फैसला लेना, कब तरक्की करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं आदमी उलझा रहता है। तो व्यक्ति को जब भी सिंह लगन की कुंडली जिस व्यक्ति की हो, शनि और बुध से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। उसमें 4 और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, और इसके अलावा व्यक्ति मूंग और काली उड़द की दाल, हरे मूंग की और काली उड़द की दान कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, और दुर्गा माँ की आराधना करे, शनिवार का दिया जलाता रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकता है,
दोनों ग्रहों के वैदिक मंत्र घर पर बैठकर ही पढ़ सकता है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। उत्तर दिशा में किसी दिशा का बंधन नहीं होता और इस प्रकार से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली की। कन्या लगन की कुंडली में 2 ग्रह रुकावट डालते हैं, चंद्र और मंगल। तो शिव और हनुमान की आराधना करें। और इसके अलावा जब दोनों ग्रह साथ आकर रुकावट डालते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, ऋण कर्जे में फंस जाता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, परंतु वीडियो पीछे करके देखने कोई फ़ायदा नहीं, वह चीज़ें मैं दोबारा बोल देता हूँ। मानसिक रूप से परेशानी, अनिद्रा के रोग, कफ आदि के रोग होना और खून से संबंधित बीमारी, बीपी वगैरह, कैरियर में रुकावट, जायदाद संबंधित परेशानी, कोर्ट कचहरी वगैरह, इनमें व्यक्ति को उलझा कर रखता है। सरकारी कामों में रुकावट, ऋण के बोझ में दब जाना, व्यक्ति पर ऋण चढ़ना, तो इस तरह की रुकावटें व्यक्ति के जीवन में आती है। शिव और हनुमान की आराधना करें, इन दोनों ग्रहों का वैदिक मंत्र का पाठ करें, नवग्रह साथ पढ़े और 2 और 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। पीला और इसके अलावा सफ़ेद धागा धारण करें। तांबा चांदी एक साथ धारण कर सकता है। तो इन कामों को करने से व्यक्ति के जीवन में, कन्या लगन में जिस भी प्रकार की रुकावट या समस्या आती है दूर हो जाती है। तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति और मंगल बाधक होते हैं। राम जी की और हनुमान जी की आराधना करो और उसके अलावा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ भी इसमें बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु और मंगल के व्रत कर ले तो सारी रुकावटें दूर होंगी। जायदाद से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित, विद्या से संबंधित क्षेत्रों में रुकावट आती है। कैरियर में बार बार सोचना पड़ता है। किसी को अगर पैसा दे तो पैसा फंस जाता है, पैसा देते वक्त सोचता नहीं है। कहीं ना कहीं आदमी विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में रुकावटें पैदा होती रहती है, उलझा ही रहता है। तो जो मैंने उपाय शुरू में बताए वो उपाय जरूर कर लें। वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध और शुक्र दोनों ग्रह परेशान करते हैं। बुध और शुक्र का उपाय तो यही है, दुर्गा माँ और माता लक्ष्मी दोनों की एक साथ आराधना करें, प्रतिदिन करें और चावल और हरे मूंग का दान दें। 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें पीले धागे में। वस्त्रों में जितना हो सके हरे रंग के वस्त्र का और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का दान भी इसमें अच्छा माना जाता है। और ये जो ग्रह होते हैं व्यक्ति को नसों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित परेशानी देते हैं, विवाह में बाधा डालते हैं, विवाह संबंधित कार्य रुकते हैं, लग्जरियस लाइफ जो चाहता वो आदमी पा नहीं सकता, व्यक्ति को नसों से संबंधित बीमारी हो सकती है, जोड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, व्यक्ति को गणित से संबंधित परेशानी होती है। तो यह सब चीज़ें व्यक्ति के रुकावट डालते हैं। तो आपको 4 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। इसके अलावा जो इन ग्रहों के वैदिक मंत्र, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके अलावा वृश्चिक लगन की कुंडली में आप गणेश जी की और माता लक्ष्मी की आराधना करें और साथ में दुर्गा माँ की भी कर सकते हैं, तो आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं धनु लगन की कुंडली में। धनु लगन की कुंडली में शुक्र और शनि ग्रह दोनों परेशानी बनाते हैं। तो व्यक्ति को शुक्र और शनि से संबंधित दान देना चाहिए। चावल और काले उड़द का दान दे सकता है, भिगोकर पक्षियों को भी खिला सकता है। सफ़ेद और काले रंग का धागा कलाई पे बांध सकता है। काले रंग के धागे में भी शुक्र और शनि से संबंधित रुद्राक्ष यानी 6 और 7 मुखी धारण कर सकता है। व्यक्ति के चारों तरफ से रुकावटें, घर गृहस्थी में उलझने, लग्जरियस लाइफ प्राप्त होना, कभी किसी प्रकार की, हर प्रकार की समस्याओं में उलझा रहना, एक काम बनना दूसरा बिगड़ना, इस प्रकार की परेशानी जीवन में चलती रहेंगी। तो ये उपाय कर लीजिए, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जिसकी भी धनु लगन की कुंडली है। आप बात कर लेते हम आपके मकर लगन की।
चंद्र और सूर्य 2 ग्रह इसमें रुकावट डालते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, गेहूं और चावल का दान सबसे उत्तम है। पक्षियों को भी डाल सकते हैं भिगोकर, और इसके अलावा तांबा और चांदी धातु दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं, मिक्स करवा के भी धारण कर सकते हैं। इन ग्रहों से संबंधित उपाय कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, साथ में शिव कवच कर लिए, सारे काम आपके बनेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आती है। कुछ ना कुछ व्यक्ति के छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है, पित्त से संबंधित विकार होते हैं। तो इस प्रकार की रुकावटें जीवन में आती हैं, और व्यक्ति का मानसिक संतुलन कभी नरम कभी गरम, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। फैसले लेने में जल्दबाजी करना, 100 बार सोचना, कई बार तो फैसले ही नहीं ले पाता, कई बार बहुत जल्दबाजी में लेता है तो बिगड़ जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीति, मान मर्यादा सब में अपना संतुलन नहीं बना पाता। तो ये रुकावटें मनुष्य के जीवन में आती हैं। तो इनसे पार पाने के लिए जो मैंने उपाय शुरू में बताए वो जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कुंभ लगन की कुंडली के। यहाँ पे सूर्य और गुरु मारक होते हैं। तो इसमें सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, निरंतर सूर्य को जल दे तांबे के लोटे से। तांबा और पीतल दोनों मिलवा के धारण कर सकता है, या सिर्फ पीतल का कड़ा भी धारण कर सकता है। और इसके अलावा व्यक्ति भगवान विष्णु नारायण कवच का भी पाठ उत्तम है। और अगर धारण करना चाहे तो पीले रंग का धागा हाथ में बांध भी सकता है। व्यक्ति को आगे बढ़ते ही कहीं ना कहीं अपनी विद्या जो उसने अर्जन करा है वही रुकावट डालती है, वहीं से उसके काम नहीं बनते। इतना ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति पिछड़ जाता है। जहाँ समाज में चारों तरफ यश फैलता तो एकदम उसको बदनामी का भी सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में रुकावटें आती हैं। व्यक्ति उग्र स्वभाव का हो जाता है। कब किसको कौन सी बात कहनी है, कहने से पहले सोचता नहीं है, गुस्से में कुछ भी बक देता है। अब बात कर लेते हैं आपके मीन लगन की कुंडली की। यहाँ शुक्र और शनि दोनों ग्रह मारक होते हैं। व्यक्ति को गृहस्थ से संबंधित लग्जरियस लाइफ जो चाहता वो पा नहीं पाता, और व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर उठाना चाहता वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। शनि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में रुकावट डालता है। कोर्ट से संबंधित परेशानी है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गलत कर्म कर बैठता है जो जीवन में व्यक्ति के ग्रहों का संतुलन बिगाड़ते हैं। तो इसमें मीन लगन में शुक्र और शनि ग्रह सबसे ज़्यादा रुकावट डालते हैं। तो इसमें उड़द की दाल का और चावल का दान उत्तम है। और 6 और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। माता लक्ष्मी की आराधना सुबह के टाइम करें, और शाम को शनिदेव के हाथ जोड़ सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद अगर शनिदेव का मंदिर पास हो या पीपल के पेड़, और इन दोनों ग्रहों के वैदिक मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो जीवन में आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। जो जो मैंने उपाय बताए, हर लगन में कौन सा ग्रह बाधक है ये मैंने आपको क्लियर बता दिया।